नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कि माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था। इसके पीछे क्या कारण था। माता कैकेयी ने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी की रिश्ते में क्या लगती थी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजकुमारी का स्वयंवर था। उस स्वयंवर का नियम था कि जो वर सबसे सुंदर होगा, राजकुमारी उसी का वरण करेगी। उस सभा में नारद जी उपस्थित थे। वे भगवान विष्णु जी से कहें कि हे प्रभु, मुझे सुंदर और रूपवान बना दो, ताकि वह राजकुमारी मुझे ही वरण करे। भगवान विष्णु जी ने मजाक समझकर बानर का रूप दे दिया। अब वह अपना चेहरा आईने में देखे ही नहीं, वह जाकर सभा में बैठ गए। राजकुमारी किसी और का वरण कर लिया। जब नारद जी ने सोचा कि प्रभु ने मुझे सुंदर और रूपवान बनाया है, तो यह मेरा वरण क्यों नहीं किया। तत्पश्चात जाकर अपना चेहरा आईने में देखे तो शक्ल बंदर जैसा था। नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिए कि आपकी मुश्किल घड़ी में बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। आपको माता लक्ष्मी जी से दूर रहकर वियोग सहना पड़ेगा। वही श्राप भगवान विष्णु जी को दशरथ पुत्र राम के रूप में भोगना पड़ा। शादी हुई, शादी के बाद वनवास मिला, सीता हरण हुआ, रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अयोध्या वापस लौटे तो सीता जी को घर से निकालना पड़ा। दर्शकों, यह सब होने से पहले निर्धारित हो चुका था। माता कैकेयी तो अपना रोल निभा रही थी। कैकेयी तो इस कहानी की एकमात्र बस पात्र हैं। यह विधि का विधान जिसे भगवान भी नहीं बदल पाए। माता कैकेयी भगवान श्री राम जी को सबसे अधिक प्रेम करती थी। रावण की अत्याचार से सभी देवता परेशान हो गए थे। सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि रावण के अंतिम 14 वर्षों की आयु जब शेष रह जाएगी, तब भगवान श्री राम जी को बन जाना पड़ेगा। रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ेगा। सही समय देवताओं को तब मिला जब राजा दशरथ ने राज्य श्री राम जी को देने के लिए विचार किया। तभी देवताओं ने अपना मकसद पूरा करने के लिए देवी सरस्वती जी की मदद ली। देवी सरस्वती जी को मंथरा को भ्रमित करने के लिए भेजा। तब देवी सरस्वती जी ने कहा कि ऊंच जाति नीच करतूती, यह नीच कर्म मैं कैसे करूं। देवताओं के उकसाने पर माता सरस्वती जी तैयार हुई। तब देवताओं ने कहा कि आज से ठीक 14 वर्षों बाद रावण की मृत्यु नज़दीक है, इसलिए आप उससे राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगने के लिए मजबूर कर देना। वही काम सरस्वती जी ने किया। उसी प्रकार जब जिसकी मृत्यु होनी होती है तो उसी समय होती है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। यह सब प्लान राम जी के जन्म से पहले निर्धारित हो चुका था। कैकेयी राजगुरु वशिष्ठ से सलाह लेकर ही राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। गुरु वशिष्ठ जी को सब पता था कि भगवान श्री राम जी का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ है। दोस्तों, सभी लोग यही जानते हैं कि माता कैकेयी श्री राम को वनवास अपने पुत्र भरत के लिए मांगा था, लेकिन माता कैकेयी श्री राम जी से
भरत से ज़्यादा प्रेम करती थी तो वह उन्हें वनवास कैसे दे सकती है। यह सब तो पहले से ही निश्चित था कि प्रभु जिस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं उन्हें उस कार्य के लिए वनवास तो जाना ही पड़ेगा। जब प्रभु बहुत छोटे थे तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि माँ, आप हम चारों में से किसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। तब माता कैकेयी ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें ही करती हूँ। हे राम, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। तब प्रभु राम ने कहा कि माता, अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ तो जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। इस बात को माता कैकेयी ने कहा कि अवश्य दूंगी, आप मांगिए, क्या चाहिए आपको। तब भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी से वचन मांगा कि हे माता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपने कार्य सिद्ध करने के लिए आपको मुझे 14 वर्ष का वनवास देना होगा। यह सुनकर माता कैकेयी चिंतित हो गई। प्रभु राम के समझाने पर माता कैकेयी मान गई। फिर अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और माता कैकेयी देवकी के रूप में अवतरित हुई। माता देवकी ही पिछले जन्म में कैकेयी थीं। माता कौशल्या यशोदा के रूप में अवतरित हुई, जिससे माता का धर्म कृष्ण भगवान ने दोनों के साथ निभाया। एक के कोख में जन्म लिया तो एक ने पालन पोषण किया। माता कैकेयी योद्धा में कुशल योद्धा वीरांगन थी। एक बार देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ के साथ युद्ध के क्षेत्र में रथ पर खड़ी होकर रथ चला रही थी। तभी रथ के पहिए की धुर्री निकल गई। कैकेयी ने अपने 2 उंगलियों के सहारे धुर्री बनाकर युद्ध में लगी रही। बाद में दशरथ जी ने देखा कि कैकेयी की उंगलियों से रक्त बह रहे हैं तो उनका कारण पूछा। उन्होंने घटनाक्रम को पूरा वृत्तांत से बताया। इस पर महाराज ने बताया कि आप कोई 2 वर मांगे। तब रानी ने कहा कि समय आने पर ले लूँगी। वही 2 वरदान जब राम को राजा बनाने का समय आया तब मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगा। एक राम को वनवास, दूजा भरत जी को राज्य अभिषेक। यह कथा रामायण की रहस्यमयी कथा है।